नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक के बात। आपने थंबनेल पर देखा होगा कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जो है आरंभ हो गई है और इसी क्रम में आज माध्यमिक शिक्षकों के और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के मानक का निर्धारण हो गया है। यानी कितने बच्चों पे कितने शिक्षक एक विद्यालय में रहेंगे उसका निर्धारण हुआ है और उसका पत्र निकला है। और साथ ही साथ प्रारंभिक विद्यालयों में कितने बच्चों पे कितने शिक्षक रहेंगे, यानी अब किस विद्यालय में कितने शिक्षक रहेंगे और उसी अनुसार रेशनलाइजेशन होगा और उसी के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग की जाएगी। तो ये उसी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया का हिस्सा है कि आज प्रारंभिक विद्यालयों में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या के मानक का निर्धारण हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के मानक का निर्धारण कैसे हुआ है, कितने बच्चों पे कितने शिक्षक रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर अवश्य करेंगे। आपके सामने दिख रहा है और आपके सामने जो दिख रहा है ये है प्राथमिक निदेशालय शिक्षा विभाग के निदेशक का पत्र और ये पत्र भेजा गया है सभी जिला पदाधिकारी को। जी हाँ, जिला पदाधिकारी और शिक्षा पदाधिकारी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, जिला पदाधिकारी यानी सभी डीएम को भेजा गया और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। और ये पत्र भेजा गया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हमारे निदेशक महोदय का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन ये पत्र और सारी चीजें वो निकाल के जा रहे हैं क्योंकि ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है और मानक है, नियमावली है, वो 24 को यानी कल के जो कैबिनेट में है आने की संभावना है। न सिर्फ उसमें ट्रांसफर के मानक की व्यवस्था आएगी, उसमें नियोजित शिक्षकों की नियमावली के भी पास होने की संभावना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पत्र के माध्यम से आपको क्या कहा गया है। अब मैं आपको यहां बता दूं कि विषय में है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में। और प्रारंभिक विद्यालय, तो प्रारंभिक विद्यालय कहे जाते हैं 1 से लेकर 8 तक, इसको हम कहते हैं आपको प्रारंभिक विद्यालय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एलिमेंट्री आपको कहते हैं, एलिमेंट्री कहते हैं। और 1 से 5 को हम कहते हैं आपको प्राथमिक। ध्यान रखिएगा, इन सब सारे चीजों का अर्थ होता है प्राथमिक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आपको प्राइमरी। क्लियर हो गया? ये है तो प्रारंभिक विद्यालय में कहने का मतलब है इसमें 1 से 5 और 6 से 8, तो यूं कहें कि 1 से 8 तक के विद्यालय शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि कहां कितने बच्चे रहने चाहिए और कितने उस बच्चों पे शिक्षक होने चाहिए। अगर वहां शिक्षक 7 हैं तो कितने बच्चे रहने चाहिए, इन सब की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं और शब्द जानते हैं। उपर्युक्त विषयक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की मानक संख्या का मानक निर्धारण, शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारण विभागीय पत्रांक 321 27/1/2025, हम आपको 321 नंबर पत्र भी दिखाएंगे, द्वारा संसूचित है। आरटी 2009 यहां बताया गया है कि द राइट ऑफ चिल्ड्रेन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की न्यूनतम उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि कई विद्यालयों में मानक के अनुसार न्यूनतम शिक्षक उपलब्ध नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की वास्तविक नामांकन संख्या, कक्षा संरचना एवं विषय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन में न्यूनतम उपलब्धता का मानक निम्नवत है। अब देखिए जितने बच्चे हैं, यहां कहा गया है, यहां एक बात की गई है कि बच्चों के प्रत्येक विद्यालय में बच्चों की वास्तविक नामांकन संख्या कितने हैं, रियल नामांकन कितने हैं और कक्षा की संरचना क्या है। ध्यान रखिएगा, बच्चों की संख्या, उसके बाद रूम की भी स्ट्रक्चर की बातें यहां हो सकती है, उसके विषय की आवश्यकता की बात होती है, कितने सब्जेक्ट पे कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कितने सब्जेक्ट पे टीचर चाहिए, इन सब चीजों के, यानी 3 चीजें हैं, या तो ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट है, या वहां है नंबर ऑफ क्लासरूम है, उसके बाद है सब्जेक्ट्स है। इन 3 कसौटियों पर रख के ये रेशनलाइजेशन का काम किया जाना है। अब चलिए देखते हैं हम बच्चों की संख्या और इसके बारे में। अब देखिए शिक्षकों की संख्या,
पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए, अब यहां 1 से 5 की बात की जा रही है, मानक छात्रों की संख्या और शिक्षकों की संख्या यहां स्पष्ट की है। 60 तक अगर बच्चे हैं 1 से 5 में, यहां 1 से 5 की बात की जा रही है, 60 तक बच्चे हैं तो वहां 2 शिक्षक चाहिए और वहां 2 शिक्षक दिए जाएंगे। 61 से 90 के मध्य अगर बच्चे हैं, यानी 61 से लेकर 90 तक बच्चे हैं तो वहां 3 शिक्षक दिए जाएंगे। 91 और 120 के बीच है, यानी 91 से लेकर 120 तक है तो वहां 4 शिक्षक दिए जाएंगे। वहीं 121 और 150 के मध्य है, यानी 121 से लेकर 150 के बीच है तो वहां 50 शिक्षक जाएंगे। और 150 से ऊपर है, अगर 150 से प्लस है तो वहां क्या होगा, 5 अधिक 1 प्रधान शिक्षक, छात्र शिक्षक अनुपात 30 से अधिक नहीं होगा। यहां क्या होगा कि 5 से अधिक शिक्षक होंगे और वहां 1 प्रधान शिक्षक होगा। वही क्या है कि 30 अनुपात 1, यानी यहां 30 से पर 1 शिक्षक यहां दिए जाएंगे। वहां 150 से ऊपर जैसे जाएगा तो वहां 30 के अनुसार और 30 अनुपात में वहां दिए जाने लगेंगे, 30 पर 1 शिक्षक दिया जाए, यानी 180 हो जाएगा तो 1 शिक्षक बढ़ जाएगा, ऐसे ही कर करके ये चीजें दी जाएगी। अब जानते हैं हम, और यहां प्रधान शिक्षक उस कंडीशन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे है 6ठी से लेकर 8वीं तक। अब यहां कुछ और चीजों के एलोबरेट नीचे किया गया, उसको भी जानना जरूरी है, पहले इसको हम जान लेते हैं। 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं तक से प्रति कक्षा कम से कम 1 शिक्षक, देखिए प्रति कक्षा इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। विज्ञान और गणित के लिए सब्जेक्ट के आधार है 1 शिक्षक होने चाहिए, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 शिक्षक होना चाहिए, भाषा सामान्यतः हिंदी, भाषा में उर्दू भी आता है, संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, तो भाषा के लिए आपको एक है, सामान्यतः हिंदी की बात यहां की गई। अब नोट में क्या कहा गया है कि 105 से 140 अगर छात्र संख्या है तो अतिरिक्त चौथे, यहां कहा गया है कि 105 से 140 छात्र संख्या अतिरिक्त चौथे शिक्षक अंग्रेजी विषय के होंगे। यहां 3 तो ये मैंडेटरी है, ये 3 शिक्षक तो मिलेंगे ही, 1 से 5 वाली व्यवस्था बता देंगे, 6 से 8 के में 3 शिक्षक तो मिलेंगे, लेकिन अगर बच्चों की संख्या 105 से लेके 140 के बीच होता है तो अतिरिक्त चौथा शिक्षक मिलेगा। वो किस चीज का मिलेगा, वो आपको मिलेगा अंग्रेजी का। वहीं 140 से लेके 175 की 7 छात्र संख्या होती है तो अतिरिक्त 5वां शिक्षक जो है, 3 शिक्षक यह हुआ, चौथा शिक्षक अंग्रेजी 105 से लेके आपको 40 तक, और 140 से लेके आपको 175 के बीच में तो संस्कृत या उर्दू का शिक्षक एक आपको यहां मिलेगा। और वहीं 175 से अधिक छात्र आपको संख्या जब होगी तो आवश्यकता अनुसार उपरोक्त बिंदु 1 ख और 1 के अनुसार आपको होगी। उसके अनुसार जैसे आपको मान लीजिए 175 से ऊपर होता जाएगा तो आपको यहां जो ख का जो कंडीशन है वो यहां आपको लागू होगा, उपरोक्त बिंदु 1 ख 1 वाला कंडीशन यहां आपको लागू हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसमें और क्या इफ बट है उसको यहां स्पष्ट किया गया है। अब बिंदु 2 है, बिंदु 2 में क्या कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की मानक संख्या निर्धारण में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 को अलग अलग शैक्षणिक इकाई मानकर शिक्षक आवश्यकता का आकलन किया जाए। प्रत्येक प्रशासनिक दृष्टि से विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक रहेंगे। अब यहां कहा गया कि 1 से 8 तक का विद्यालय है तो इसको 2 यूनिट में विभक्त किया जाएगा, 1 से 5 हो जाएगा और 1 से 1 आपका दूसरा सेट हो जाएगा 6 से 8। तो 1 से 5 में कितने शिक्षक रहेंगे, इसमें 1 से 5 वाला मानक आपको निर्धारित जो है वो लागू किया जाएगा और 6 से 8 में जो मानक निर्धारित किया गया है वो लागू होगा। तो यहां कंडीशन आपको 6 से 8 में कम से कम 3 शिक्षक दिए जाने हैं। अगर जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती है तो वो 4 हो जाएगा, फिर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो वो आपको 5 हो जाएगा, फिर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो ये आपको 6 के कंडीशन में बनता जाएगा, उर्दू इत्यादि संस्कृत इत्यादि वाले कंडीशन में बनता जाएगा। और ये वाला मानक ही अब की बार
ये ट्रांसफर और पोस्टिंग के सामंजन वाला यानी रेशनलाइजेशन की जो होगी, समानुपातिकरण के अनुसार जो बच्चों को और छात्रों के बीच जो व्यवस्था बनाई गई है, इसी के अनुसार ट्रांसफर की पॉलिसी और जो समानुपातिकरण रेशनलाइजेशन होने जा रहा है, ये यही आधार बनेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इंफॉर्मेशन के साथ। आपको मैं यहाँ बताता चलूं कि जो 321 पत्र का जो जिक्र यहाँ किया गया था, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ये है 321 पत्र, आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ, और ये 27/1/2025 को जारी किया गया था। और इसमें जो बात की गई थी, यहाँ बात वही कही गई है जो ऊपर अब आपको कही गई है। ये यहाँ 120 से की बात की गई थी, 121 से बात की गई थी, 4 और 5 का। लेकिन नए समानुपातिकरण वाली व्यवस्था जो अभी आपको जो पत्र जिसमें मैंने बताया था, उसमें 60 वाली व्यवस्था कर दी गई, फिर 60 से 90 वाली व्यवस्था की गई, फिर 91 से आपको आगे 120 वाली व्यवस्था की गई। यहाँ इसमें वही चीजें दिखाई गई है, लेकिन यहाँ सीधे 1 से लेके 120 तक की व्यवस्था यहाँ बताई गई है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट हो गया। यहाँ पिछले पत्र में बताया गया 60 होगा तो 2, 60 से 90 3, और 91 से 120 होगा तो इसके बीच में 4। लेकिन यहाँ 100 सीधा 120 में 4 बताया गया है, 2 3 का बाइफर्केशन नहीं किया गया था, लेकिन नए पत्र में ये चीजें की गई है। वही कहानी आपको 1 से 5 की बात है, वही 6 से 8 में भी यही बात कही गई है। यहाँ 1 से लेके 105 तक के लिए 4 शिक्षक की बात की गई है, वहां 3 की बात की गई है। यही एक मानक जो निर्धारित हुआ है। तो पुराने पत्र में और इस पत्र में अलग अलग व्यवस्था आपको देखने को मिली है। तो पुराना जो पत्र था और नया जो ये पत्र है, इस नए पत्र में थोड़ा अंतर आपको यही है। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।